जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप। जम्मू कश्मीर की बात करें तो शिक्षा विभाग जो है लगातार नए नए प्रयास करता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, बच्चों का भविष्य जो है अच्छा हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक विषय जो है सामने आया जिसमें जम्मू संभाग के अध्यापकों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा कहना है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रतन जी का। क्या विषय है, किन विषयों को लेकर आज जो है ये लोग हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज भी जम्मू संभाग के अध्यापकों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, आखिर क्यों, क्या क्या विषय है? हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम जावेद चौधरी जी ने ज्वाइन किया था, हम लोग वेलकम के लिए उनके पास आए थे। तो हमने जम्मू संभाग के कुछ मुद्दों को उनके सामने रखा था कि जो बहुत जरूरी है, और उन्होंने इस बात से ये बात कहा था कि आप लोग क्रेडिट लेने के लिए मत आइए, हम लोग जो है मैं सारे काम खुद कर रहा हूँ। हमने ये बात कही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि सुधार के बजाय कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं एजुकेशन विभाग के लिए, ऐसे आदेश आ रहे हैं कि जो आज तक देखे नहीं गए। और जहां तक हम मुद्दों की बात करें तो डीपीसी जो है हमारी टीचर टू मास्टर लेक्चरर सभी कैडर्स की, वो कश्मीर की टाइम पे होती है लेकिन जम्मू की नहीं होती है। आज भी हम चिल्ला रहे हैं, कई बार पहले भी इन मुद्दों को लेकर आप आवाज उठा चुके हैं। कई बार हमने उठाया है, कश्मीर की डीपीसी हो रही है, जम्मू की क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद में ट्रांसफर्स का बहुत बड़ा इशू है, इन्होंने ट्रांसफर्स की पिछली बार 8 जिलों की ट्रांसफर्स की। 8 जिलों की ट्रांसफर्स में आपने देखा कि पुंछ जैसे डिस्ट्रिक्ट में मतलब कितनी बड़ी धांधली हमने देखा। वहां पे लोग सड़कों पे आए कि गलत ट्रांसफरें हुई, इन्होंने गलत। और वहां के इन्होंने जो जॉइंट डायरेक्टर इनके वहां पे जो जिम्मेवार थे उनके खिलाफ लोगों ने, और वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भी बोला, लेकिन उनके खिलाफ भी अभी तक इन्होंने पावरें तक शिफ्ट नहीं की। तो ट्रांसफर्स के अंदर भी इन्होंने कितनी, हम धांधली कह सकते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से उसमें भी मतभेद किया गया, अपने लोगों को देखा गया और दूसरे लोगों को जिनको जो चाहते नहीं थे उनको दूर तक फेंका गया। और उसके बाद में एक अभी का जो आदेश है, अभी लेटेस्ट आदेश है कि जो हमारी विंटर जोन की टाइमिंग चेंज की गई है, 9:30 से 3:30 बजे इसको किया। और सब टीचर्स का आप देखते हैं कि किश्तवाड़ जैसे मड़वा दक्षिण, आप कठुआ जिले में चले जाइए, वो बनी वगैरह में चले जाइए, वहां तो इतनी ठंड होती है। उन लोगों टीचर्स का भी कहना है कि बच्चे मतलब 10 बजे नहीं पहुंच पाते, तो आप 9:30 बजे का टाइम। क्या पहले ऐसा होता था क्या? आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ एक और बात कहता हूँ, जो समर जोन, जब हमारा समर जो छुट्टियां थी, समर इसकी विंटर जोन की, पहली बार ऐसा हुआ कि वो एक ऑर्डर निकला कि कश्मीर में और विंटर जोन में गर्मी ज्यादा है, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया, और जम्मू की छुट्टियों को, जो जहां गर्मी है जम्मू आसपास के जो इलाके हैं उनकी छुट्टियों को नहीं बढ़ाया गया, उसको नहीं देखा गया। ऐसे कुछ आदेश निकलते हैं। एक और बात कहता हूं जम्मू संभाग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारना और विकसित भारत 2047 भारत सरकार उसका स्वप्न देख रही है, और वो विकसित भारत 2047 बनेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। और इन्होंने जम्मू का जो कल्चर है, कल्चरल सेल था, उस कल्चरल सेल को ही समाप्त कर दिया। और कश्मीर का नहीं किया, जम्मू का किया, तुरंत आर्डर निकाल करके पूरा कल्चरल सेल को समाप्त करने का मतलब ये है, जो हम न समझते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो हमने पढ़ा है, उसको सुना है, समझते हैं, उसका कम शब्दों में यदि मैं बात कहूं कि उसका थीम क्या है, तो वो है लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर। क्या कश्मीर में भी ऐसा हुआ? हाँ, एक बात कह रहा हूं, लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर का मतलब शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना उसका लक्ष्य है। और अगर आप अपनी संस्कृति से हट जाएंगे और केवल शिक्षा को रखेंगे, तो ये तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। उन्होंने हमारी शिक्षा से संस्कारों को डिलीट किया था, उन्होंने हमारी जो नैतिक मूल्य हैं उनको डिलीट किया था। तो बच्चे को पैसा कमाने वाली मशीन। डायरेक्टर भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं क्या? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, देखिए हमारे डायरेक्टर हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो उनका लगातार एक डिक्टेटरशिप जैसा एक रवैया देखने को मिल रहा है, मैं इसके लिए जम्मू संभाग के साथ जो लगातार मतभेद हो रहा है, और एक भी ऑर्डर जो है वो जम्मू संभाग के पक्ष में नहीं है,
शिक्षा के पक्ष में नहीं है। मैं एलजी महोदय और हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय से जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इसमें इंटरफेयर करिए और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वैसे होने चाहिए कि जिनका शिक्षा के अंदर कोई इंटरेस्ट है, जिनको संस्कृति के बारे में पता हो। जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इनके बारे में पता नहीं है, अगर पता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं करना चाहते हैं। आप टीचरों को बार बार नए नए आदेश निकाल करके उनको परेशान करना चाहते हैं। आप शिक्षा को कैसे सुधार पाएंगे? कुछ कारण भी वो बताते होंगे या सिर्फ ऑर्डर ही निकलते हैं? जब हमारा उनसे मिलना हुआ, उनका कहना है कि जब हमने ये बात करना चाहिए, हमने कई विषयों के ऊपर, केवल टीचर्स की प्रॉब्लम के ऊपर हम बात नहीं करें, हम शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। माई स्कूल माई प्राइड भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसके माध्यम से आप स्कूलों के माध्यम से समाज का भी विकास कर सकोगे। ऐसा हमने एक 25 सितंबर को एक जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम किया। उसमें 5-4 हजार विद्यालयों में हमने संकल्प लिया कि हमारे टीचर जहां जहां हैं वो समाज के साथ मिल करके वो कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रयास था, 1 सितंबर को पूरे देश भर में 5 लाख से ज्यादा विद्यालयों में उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। उसके लिए जो जो भी पैरामीटर्स अपनाने पड़ते हैं हम करेंगे। ऐसे विषयों के ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। और कौन सा आर्डर उन्होंने डीपीसी क्यों नहीं किया? उन्होंने अभी जम्मू डिवीजन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं की। अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, अब तक आप कहां थे? और एग्जामिनेशन की मैं बात करूं कि अभी एक और बात मैं करता हूं, अभी हमारी पूजा हॉलीडेज आ रही हैं, तो एक आदेश आया है कि विंटर जोन का, जैसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो उन्होंने क्या किया है, 16 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में एनुअल एग्जाम लेना है। अरे 21 तारीख को पूजा दीपावली है, उसके बीच में पूजा हॉलीडेज रहने वाली हैं और आप उसके बीच में एग्जाम लेने वाले हो। जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हम बात करते हैं, वो कहते हैं पूरे सरकार का आदेश होता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, यदि आपको कमिश्नर सेक्रेटरी सर का कोई आदेश आता है, मिनिस्टर का आता है, सरकार का आता है, तो कमेंट्स तो आपके लिए जाते हैं ना भाई। जम्मू डिवीजन के जो मालिक हैं आप, 10 जिलों के, जिसमें 50 से 60 हजार से ज्यादा टीचर्स हैं और लाखों बच्चे आपको देख करके चल रहे हैं, तो आपके कमेंट क्या है उसमें? उनके पास सपना थोड़ी आता है सरकार के पास। आप कमेंट दीजिए ना कि ये पूजा हॉलीडेज है, आपने पहले ले लेना था एग्जाम। आप पूजा हॉलीडेज में एग्जाम, आप पूरी सोसाइटी को आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि ये शिक्षा और टीचर्स को परेशान करके आप क्या चाहते हो कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाओगे? टीचर तो भाई मेंटर है, वो गुरु है। हमारे देश का टीचर पूरी दुनिया में माना हुआ है। हमारे देश की, जिस हम विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा। तो टीचर को भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी जो समस्याएं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको क्यों नहीं सुना जाना चाहिए? तो अभी आखिरी सवाल रहेगा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं रहती हैं तो आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? अगर इस तरह से अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जम्मू संभाग के साथ यदि सरकार का ये दृष्टिकोण रहा, तो टीचर जो है वो आंदोलनात्मक स्थिति अपना सकता है। और ये एक शर्म की बात होगी शिक्षा विभाग के लिए और समाज के लिए भी कि हमारा टीचर्स का काम सड़कों पे आंदोलन करना नहीं है, नारे लगाना नहीं है। हमारा काम पढ़ाना है और टीचर्स का काम पुलिस के साथ भिड़ना नहीं है। इसलिए एक शर्म की बात ये बहुत बड़ी होगी कि अगर टीचर्स जो हैं वो आंदोलन के लिए उतरते हैं। यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो शैक्षिक महासंघ इससे पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने देखा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पर कई सारे सवालिया निशान जो है यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू संभाग के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। वो अध्यापक जो वर्षों से जो है बच्चों का भविष्य बनाते आ रहे हैं और आखिर अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि वो आगे आकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। एक तरफ अध्यापक जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, दूसरी तरफ अगर उनके साथ ही अन्याय होगा तो फिर बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं खतरे में नजर आएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।